व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों को ये बता दें कि जो मीटिंग कल आप लोगों से कहे थे कि 16 के पहले आपकी मीटिंग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हो जाएगी, वो मीटिंग कल 15 को हो भी गई। मीटिंग लेट में हुआ और उसमें जो विषय थे वो विषय कौन कौन से थे वो डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, उसमें से डिटेल यही है कि परीक्षा की तिथि के लिए जो लोगों का प्रेशर दबाव था कि परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाए, उसको अगस्त में सितंबर में करा लिया जाए। तो यकीन मानिए कि अभी तक कोई भी एग्जैक्ट और डेट घोषित ही नहीं किया गया है। यानी कि ये मान लेना कि अगस्त में परीक्षा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सितंबर में हो रहा है, ऐसा भी क्लियर नहीं है। डेट जब कोई एग्जैक्ट डेट दिया ही नहीं गया, जब उन्होंने डेट कोई दिया ही नहीं कि इस डेट को परीक्षा है, कोई संभावित तिथि कर बताए होते कि हाँ ये इस डेट को इस सप्ताह से इस सप्ताह के बीच में पहला हो जाएगा, टीजीटी हो जाएगा, पीजीटी हो जाएगा, तो भी माना जा सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। दूसरी बात, आपका आता है पीजीटी आर्ट का रिजल्ट और सिविक्स पीजीटी फीमेल का रिजल्ट, जिसके आने का विषय था, आने का चांस भी था, ये परिणाम नहीं आ पाया। ये निश्चित रूप से बहुत ही निराशाजनक है और निश्चित रूप से जितने अभ्यर्थी हैं उतने मानसिक मेंटली पजल्ड हैं, इतने दिनों से स्ट्रेस्ड हैं, वेट कर रहे हैं। रिजल्ट ना आ पाना बहुत ही निराशाजनक है और इस प्रकार से लोगों को एक बार फिर बहुत ज़्यादा निराशा मिली है और इससे हम यही कह सकते हैं कि इस तरह से कार्य होना ये किसी भी विकास के लिए, उत्थान का, प्रगति का तनिक भी कोई संकेत नहीं है। जहाँ पर इतने अच्छे अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, 4 साल 5 साल तक परीक्षा देने के बाद प्रतीक्षा करते हैं एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू का, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट का, रिजल्ट के बाद फिर कॉलेज अलॉटमेंट का, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग का, कितना लंबा प्रोसेस है। ये इतनी मेंटल स्ट्रेस को लेकर के ये चलते हैं अभ्यर्थी और दुर्भाग्यपूर्ण ये है, निराशाजनक ये है कि रिजल्ट ही नहीं घोषित हो पाता। क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी बताना होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि मन में अभी ये हो, कल दबाव ज़्यादा था, शाम का समय भी था, धरना प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि वहाँ पर जो गैदरिंग थी उससे हो सकता है कि प्रेशर दबाव में ही उन्होंने इस डेट को कह दिया हो, ऐसे ही हम सितंबर में करा लेंगे एग्ज़ाम, अगस्त में करा लेंगे, लेकिन कोई डेट उन्होंने एग्जैक्ट दिया भी नहीं और ना तो कोई ऐसा निर्देश कहीं गाइडलाइन कहीं साइट पर है और ना तो कहीं विज्ञप्ति कोई है। अब आगे की बात जो है रिजल्ट की, हाँ, रिजल्ट के बारे में वो अगर देने वाले हैं रिजल्ट तो सो फार सो गुड है। ये लोगों के हित में होना चाहिए, जल्दी इसमें प्रयास होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। हमें आशा है, विश्वास है कि रिजल्ट जल्दी वो दे देंगे। हो सकता है रिजल्ट 1-2 दिन में वो दे दें, प्रयास चल रहा है। और जो और भी मैटर हैं जिससे समायोजन का मैटर आ गया था, ये अच्छी बात है। एक मैटर तो कम से कम साल हुआ कि समायोजन का जो मैटर था वो आकर के क्लियर हुआ। जो आपका 2016 वैकेंसी का था, पीजीटी का भी और टीजीटी का भी। इसके बाद जो चीज़ें हैं, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड वाला, ऑसेस पैनल वाला और सोशल साइंस के इंटरव्यू का, उसका डिटेल साइट पर वो दे देंगे। उसके लिए स्पेशल मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, वो इसी बीच में 1 सप्ताह के भीतर दे देंगे। ये पॉसिबिलिटी है और ये एक संकेत मिला है, लेकिन परिणाम जो नहीं आ पाया, इसके लिए निश्चित रूप से निराशाजनक है। टीजीटी आर्ट का मामला तो कोर्ट में था और उसको उन्होंने कहा था कि 20 जून तक उसका निस्तारण हम स्वयं लगे हैं करा लेंगे, ताकि हम आप टीजीटी आर्ट का भी रिजल्ट दिया जा सके। तो ये सारी स्थिति आपके सामने है और बाकी और भी सब्जेक्ट के जो मैटर हैं वेटिंग लिस्ट के कोर्ट में मैटर चल रहे हैं। इंग्लिश का है, सोशल साइंस में 3 क्वेश्चंस हैं, उसको लेकर के है। संस्कृत में जो है 5 क्वेश्चंस, उसको लेकर के मामला कोर्ट में है। कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं। वहीं पर एडवर्टीजमेंट को लेकर के भी जो तदर्थ शिक्षक का मैटर है वो भी है। अब तदर्थ शिक्षक की जितनी वैकेंसी है, जितने लोग आवेदन किए हैं, क्या उतनी सीट को बढ़ाई जा सकेगी?
अगर ये सीट बढ़ाई जाती तो उन्होंने कल कहा होता, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। क्योंकि वैकेंसी में जो 15,000 की वैकेंसी है, अब उस 15,000 की वैकेंसी में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ हम इसको बढ़ा रहे हैं। मामला कह दिया कि दादा शिक्षक गए हैं कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ से क्या मैटर होगा फाइनल होगा, उसके बाद में हम कुछ बात करेंगे। यानी कि उसमें कोई सी भी सीट नहीं बढ़ रही है अभी तक, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। और एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने कोई डेट कन्फर्म अभी डिक्लेयर किया भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ को। हाँ, ये है कि जो अभ्यर्थी इस कार्य को अपने लगे हुए हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना कार्य करते रहें। और ये एग्ज़ाम हम आपसे कहे भी थे कि इतना आसान नहीं है कि अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में जो कह रहे हो जाएगा। डेट अगर दे भी दिए तो आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था बनाना, कॉलेज को अलॉट करना, सेंटर बनाना, पेपर सेटिंग करना, हर सब्जेक्ट का सेटिंग करना, टीजीटी का, पीजीटी का, उसके बाद एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर अपलोडिंग का कार्य करना, अभी वेरिफिकेशन का कार्य फॉर्म का आवेदन का चल ही रहा है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं, पढ़े लिखे आप लोग हैं, इतने समझदार हैं कि इतना सब कुछ जो वैकेंसी करने में 2016 का 2021 आ गया, तो अभी आपका आवेदन हुआ है मई में, आप देख रहे हैं ना, 20 जो मई थी आपकी जो है वो लास्ट डेट थी आवेदन करने की। और 20 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ज़रूर है कि हाँ जून तक जो है 30 जून तक जो है सबकी नियुक्ति कर ली जाए, लेकिन ये हलफनामा जो उन्होंने दिया है, उन्हें समय मोहलत मांगा होगा और एप्लीकेशन इनको और देना भी रहेगा आगे कि हम इस कार्य को कितने समय में कर लेंगे या करने जा रहे हैं, ये चीज़ है। इसके नाते हो सकता थोड़ा सा कार्य में शीघ्रता प्रगति हो जाए। बाकी और सब इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। आशा है कि आप लोगों के वेलफेयर में कार्य हो, बेहतर हो, सबकी उन्नति के लिए कार्य हो, अच्छे के लिए कार्य हो, नेक कार्य हो, ऐसी आशा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। और आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग मन को मजबूत रखें, निराश बिल्कुल ना हो, उदास बिल्कुल ना भी हो, हताश बिल्कुल भी ना हो, और एक आस लेकर जो चलते हैं उस आस को लेकर चलें और उसी से आगे बढ़ें। आपके लिए जो फ्यूचर है, आपका करियर, वो बेटर हो और ज़्यादा सुपीरियर हो, सुपर्ब हो, ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ। और आपके अलॉट ऑफ जो आपके अप्रिसिएशंस हैं, कोऑपरेशन हैं, इनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।